जय हिंद एवरीवन। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सबको पता है कल यानी कि 18 जनवरी 2026 को आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 का एग्जाम हो चुका है। और आज मैं बात करता हूं उन बच्चों की कि फर्स्ट राउंड में और ई काउंसलिंग के लास्ट राउंड में फाइनल सिलेक्शन आपको कितने नंबर पर मिलने वाला है। आपके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए, नेक्स्ट जो सेशन है उसकी पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए रोक कर आप सैनिक स्कूल में फाइनल एडमिशन के लिए इंतजार कर सकते हैं। यहां पे पहले बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल के क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। देखिए, यहां पर ये एचएस एंड अदर स्टेट का क्या मतलब है। यहां पे जनरल, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, बॉयज की एचएस का मतलब है होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब क्या है कि सर फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा फाइनल एडमिशन उत्तराखंड के ही स्कूल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो जाए। तो मैं रहने वाला भी उत्तराखंड का ही हूं और मुझे एडमिशन भी उत्तराखंड में ही चाहिए। तो यानी कि मेरा कंपटीशन है मेरे ही राज्य के अपने बच्चों से, उसे कहते हैं होम स्टेट। अदर स्टेट का क्या मतलब है कि मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूं और मुझे एडमिशन चाहिए कर्नाटक के सैनिक स्कूल कोडाकू में। मैं एक स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में मैं एडमिशन चाहता हूं, उसके लिए है अदर स्टेट। अब अदर स्टेट के लिए आपको किससे कंपटीशन करना पड़ेगा। अदर स्टेट के लिए कंपटीशन होगा पूरे भारत के उन सभी बच्चों से जो सैनिक स्कूल कोडाकू में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि वहां की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बहुत छोटे शब्दों में एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं आप लोगों को कि सिक्स्थ का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स में से है। और अगर मैंने बहुत सारे बच्चों से कल बात की थी, उन सभी बच्चों का यह कहना था मैथ्स आपका इजी आया था। हालांकि जो यहां पे मॉक टेस्ट हमने कराए थे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट थे, उसमें से मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इनके क्वेश्चंस जीएस के ज्यों के त्यों एज इट इज आपको देखने के लिए मिले थे। जिनका प्रूफ हम अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। ये यहां पर ऐसे पढ़ाया था और ये देखो एग्जाम में आ गया। लेकिन जीएस वाला जो पोर्शन था ना, वो कुछ टफ आया था। यानी कि बच्चों के अगर मार्क्स कट रहे हैं तो वो कहां कट रहे हैं, जीएस वाले पोर्शन में बच्चों के मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कट ऑफ को कम लेकर आ सकता है तो वो आपका जीएस का ही सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश इजी थे। अब बात करते हैं कि सर बॉयज की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको अगर एडमिशन अपनी स्टेट में चाहिए। अब सर अपनी स्टेट तो उत्तराखंड के लिए तो एक उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी है। अगर आप असम की बात करें तो सैनिक स्कूल गोलपारा की भी है। सो सीधी सी बात है, अगर आपके 250 से लेकर 260 नंबर हैं तो आपका एडमिशन अपने होम स्टेट में हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके नंबर 250 से 260 हैं तो आपका एडमिशन राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 किसी ना किसी राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके पूरे चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन भैया अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जैसे एडमिशन स्टेट में, अगर घोड़ाखाल जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जैसे स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप होम स्टेट में हैं तो कम से कम फर्स्ट राउंड में एडमिशन के लिए आपको 280 प्लस मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए, 280 प्लस। और अगर अदर स्टेट से हैं तो सर अराउंड सर आपका 285 से 290 कट ऑफ जाएगी। ये तो बात थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की। लेकिन सर अगर आप जनरल एक बात करते हैं कि एक बच्चे के कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे उसको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कोडाकू में, चिंगचेप, गोलपारा, किसी ना किसी सैनिक स्कूल में उसको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि सर मुझे फर्स्ट ना सही सेकंड, सेकंड नहीं सही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी ना किसी राउंड में बस एडमिशन मिल जाए, तो आपके मार्क्स कम से कम मेरे भाई इस कैटेगरी के लिए मैं सीधा बता देता हूं, क्योंकि जनरल कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी इनमें ज्यादा हेरफेर नहीं आता। और मैं एक जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो आपके मार्क्स कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 250 से 265 तो होने चाहिए।
255 से 255 से 265 आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट से बात करते हैं तो भैया ये जो अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में तो अदर स्टेट की कट ऑफ कम से कम 280 प्लस रहेगी सबकी। मैं एक जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। कम से कम आपके मार्क्स 260 से 270 तक तो होने ही चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अदर स्टेट में फिर एडमिशन मिलेगा। और इससे ये ज्यादा ही समझ लो, ठीक है, ये भी मैंने कम ही बोला, ये और 265 से 275 तक चला जाएगा। क्योंकि मेरा एक बच्चा है अनमोल, जिसका एडमिशन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल आपका चिंगचिप में हुआ है, जिसका इंटरव्यू मैंने रोल नंबर के साथ यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। उसके 272 मार्क्स थे, 272 नंबर होने के बावजूद भी उसका लास्ट राउंड में एडमिशन हुआ था, लास्ट राउंड में। तो भाई कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। अगर मैं डिफेंस की बात कर लूं तो डिफेंस के लिए ये नंबर को ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, 2 4 5 नंबर का ही फर्क पड़ता है, बस ज्यादा नहीं होने वाला। आप डिफेंस कैटेगरी से भी हैं तब भी आपको इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ये घोड़ाखाल जैसे स्कूल के नहीं है, वहां तो घोड़ाखाल जैसे स्कूल है, जैसे एक मेरा स्टूडेंट है हार्दिक, हार्दिक का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन हुआ, वो बच्चा होम स्टेट का है, 282 मार्क्स थे, 282, उसका भी डेटा यूट्यूब पर है। 282 मार्क्स होने के बावजूद खुद के ही स्टेट में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेने के लिए उसे लास्ट तक वेट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही इतनी ज्यादा हाई है। इसलिए ये एक जनरल कट ऑफ बता रहा हूं मैं। ओबीसी में ये आपका नंबर आ जाता है कि अगर आपके जनरली 240 से 250 नंबर तक हैं, ये 10 नंबर का वेरिएशन रहता है, 2 4 5 10 नंबर का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अदर स्टेट पे मैं नहीं कहूंगा, अदर स्टेट पे ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 265 तक नंबर जाएगा, इससे कम वेरिएशन आपको नहीं मिलने वाला। एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो यहां आपके अगर 225 से 235 तक नंबर हैं तो यहां आपके चांसेस रहेंगे। लेकिन यहां पर जब आप अदर स्टेट की बात करते हैं तो भाई आपके यहां पर इतने नंबर तो होने ही चाहिए एसटी के लिए। और ये नंबर थोड़ा सा कम चला जाता है, 220 से अराउंड 225 तक अगर आपके नंबर हैं तो आपको अदर स्टेट में एडमिशन मिल सकता है। और जो बॉयज के नंबर हैं वो आपके अराउंड 230 से 240 अगर मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो थी आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ राउंड में किसी ना किसी में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अब गर्ल्स की बात करें सर, गर्ल्स में तो सिर्फ 10% वैकेंसीज है। जब गर्ल्स की आप बात करते हैं 10% वैकेंसीज की, तो सर यहां पर वैकेंसी बहुत कम है। तो जब आप ई काउंसलिंग होगी और ई काउंसलिंग में जब आप स्कूल के चूज करेंगे तो याद रखना सीक्वेंस में सबसे पहले वही स्कूल चूज करना जहां आपकी कैटेगरी की गर्ल्स की सीट सबसे ज्यादा हो। वैसे तो एक एक दो दो सीट्स है बस। अगर इनके होम स्टेट की भी बात करूं तो भाई गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो होम स्टेट के लिए कम से कम 270 प्लस होनी चाहिए जनरल की। और पिछली बार की आप कट ऑफ उठा के देख लो, पिछली बार की आप कट ऑफ उठा के देख लो, 288, 287, 285, 282, ये अदर स्टेट की कट ऑफ है आपकी। यहाँ पे गर्ल्स की ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि 10% वैकेंसी है। डिफेंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस इतना रहता है नहीं, वो 10 नंबर का जो आपका मार्जिन है वो 10 मार्क्स का ही जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं होम स्टेट के ओबीसी कैटेगरी की, तो आप ऐसे समझ लो कि ओबीसी कैटेगरी है और एससी है, एसटी है, क्योंकि डिफेंस और उनकी लगभग लगभग सेम रहती है। ओबीसी में भी आपको ज्यादा मार्जिन कुछ देखने को मिलेगा नहीं गर्ल्स में, क्योंकि गर्ल्स की भाई कट ऑफ कम है। तो ये लगभग 255 से 260 अराउंड इतनी ही वैकेंसी मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये गर्ल्स की अदर स्टेट की कट ऑफ तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है नीचे आना, मुश्किल है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए और कम सीटें हैं। अब एक बात बताओ, किसी स्कूल में अदर स्टेट की टोटल 3 सीट्स हैं, अब या किसी में 4 सीट हैं, या किसी में मान लो 5 सीट्स हैं। अब 5 सीट्स का 10% सीट्स उस स्टेट में गर्ल्स की होंगी, तो सर 0.5 सीट थोड़ी होगी, यानी कि उस स्टेट में एक भी सीट नहीं होगी, इसलिए ये कम नहीं आता आपका। ठीक है, ये इसलिए आपका कम नहीं आता। 10% का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है स्टेट्स में, अदरवाइज आपका
कम नहीं आता, और इसके लिए भी आपको 235 से अराउंड 245 नंबर चाहिए। और अदर स्टेट के लिए ये नंबर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यहाँ आपके कम से कम 245, क्योंकि मैंने पिछली बार से और पिछली बार से उसके जो बाद वाला है, मैंने उसकी वैकेंसीज आपकी उसकी जो कट ऑफ थी वो मैंने देखी हुई है। ये बात थी क्लास 6 की, कि क्लास 6 के लिए आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड की बात नहीं की है मैंने, आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज के बीच में हैं तो आप फर्स्ट राउंड ना सही, सेकंड राउंड ना सही, थर्ड राउंड ना सही, ई काउंसलिंग के फोर्थ फिफ्थ या मतलब लास्ट तक आप वेट कर सकते हैं कि आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं भाई नाइन्थ की। ठीक है, नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ का पेपर आया 400 नंबर का। नाइन्थ का पेपर क्या आया, 400 नंबर का। अब नाइन्थ में जैसे मेरा बच्चा है, साउथ से है, साउथ सदर्न स्टेट से है, उसका मैं जो कल हमने पेपर सॉल्व कराया है ना यूट्यूब पे, वो उसी का पेपर था जो कल यूट्यूब पर सॉल्व हुआ है। उसने मैथ्स बड़ी अच्छी की, 175 क्वेश्चन करके आया। उसने जीएस सारे सही, और उसके बाद में जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें 2 नंबर गलत। उसके बाद मैंने कुछ और बच्चों से बात की कि बच्चों आपका कैसा हुआ। उनका भी ये कहना था कि सर हमें जीएस वाले पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ी सी दिक्कत साइंस वाले पोर्शन में हुई। उन्हें कह रहे सर रीजनिंग और मैथ्स में इतनी दिक्कत हुई नहीं, मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन हमें जरूर ऐसे लगे थे कि पढ़े ही नहीं है, या मतलब हमने उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट तो हो रहा है पर वो कैलकुलेशन हमें थोड़ी लेंदी लग रही थी, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया कि इसमें तो टाइम वेस्ट करना है। बट बाकी क्वेश्चंस आ रहे थे, पढ़े हुए थे और सब कुछ कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर मैं बात करूं कि सर जनरल कैटेगरी से हैं और फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन चाहिए, तो भैया 400 में से कम 380 से प्लस मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ एक एक्सपेक्टेड जनरल कट ऑफ लेके चल रहे हैं कि आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में कहीं एडमिशन हो जाए। देखो अगर जनरल की बात करूं, घोड़ाखाल जैसे स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो आपका ऐसा समझ लो होम स्टेट के लिए भी 375 से मेरिट कम आने होने वाली है ही नहीं। एक जनरल कट ऑफ है कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके मार्क्स 350 से 360 के बीच में हैं तो किसी ना किसी राउंड में आपको वेरिएंस मिलेगा। और अदर स्टेट के लिए भैया ये मार्क्स मैं यही बोलूंगा 370 से अराउंड 385 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, अब अगर गर्ल्स की बात करूं तो नाइन्थ में तो अभी भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां एक भी सीट ही नहीं है गर्ल्स की, और अदर स्टेट के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। अदर स्टेट जब होम स्टेट के लिए सीट नहीं है तो अदर स्टेट के लिए तो प्रॉब्लम करेगी करेगी। तो यहां पर जो होम स्टेट की गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके भाई ये कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, और 390। और अदर स्टेट में भी ये जो वैकेंसी है आप ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का वेरिएंस मान के लेके चल लो। ठीक है, बस ये इतनी वैकेंसी होनी चाहिए भाई, तभी होगा। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, होम स्टेट में थोड़ा सा कम है। होम स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लास्ट में आपको ये जो एडमिशन है वो 360 से 370 नंबर तक भी अगर आपके हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग की भी बात करें कि सर पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होगी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो ये वाला नंबर आप ऑफलाइन काउंसलिंग की भी बात करें तो ये वाला नंबर आप यहां तक ले जा सकते हैं, 350 355 तक ये नंबर आप ले जा सकते हैं। डिफेंस वाले जो कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो डिफेंस में इतना कोई फर्क आने वाला है नहीं, क्योंकि डिफेंस और इनकी लगभग लगभग बराबर ही रहती है कट ऑफ। 1-2 नंबर, कई बार ऐसा भी हुआ है कि डिफेंस की ज्यादा कट ऑफ चलेगी, कई बार ऐसा हुआ है 1-2 नंबर जनरल की उसकी कट ऑफ ज्यादा है। तो ये जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 350 से ही लगभग लगभग 355 नंबर आपके होने चाहिए। 4-5 नंबर का ही फर्क आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपके अराउंड 340 से 350 नंबर के बीच की होनी चाहिए, तो आप वेट कर सकते हैं लास्ट तक किसी ना किसी उसमें आपका नंबर आ जाए। हाँ, यहां पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 नंबर का वेरिएशन जरूर देखने को मिल जाएगा, आपको 10 मार्क्स का वेरिएशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है सर एससी और एसटी की, ये नंबर थोड़ा सा नीचे आने शुरू हो जाएंगे। देखो जहां पर आप 330 की बात करते हैं, अगर आपके 300, ये नंबर और नीचे आ जाएगा 320 से अगर 335 तक भी आपके हैं तो आप होम स्टेट में आप वेरिएबल रहेंगे। और जो एसटी की अगर बात करते हैं तो ये 310 315 से
लगभग 320 325 नंबर तक यहाँ पे आपको होम स्टेट, अपनी होम स्टेट, और होम स्टेट में मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ, आप पूरे भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो वहां उसकी। हाँ, अदर स्टेट की अगर बात करूं तो ये कंपटीशन थोड़ा सा आपको 10 नंबर का हर राउंड में, ठीक है, यह हर राउंड की बात कर रहा हूं, 10 नंबर का यहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, और यहाँ आपको 330 से 350 तक के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि सर वहां पे आएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसीज होती हैं। अब बात आती है सर गर्ल्स की, चूंकि नाइन्थ में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी है नहीं, और अगर होम स्टेट में वैकेंसी नहीं तो अदर स्टेट में वैकेंसी और कम होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग तक आप जाते हैं तो 350 तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड राउंड में देख रहे हैं, किस कौन से राउंड में, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए, तो आपके कम से कम इतने मार्क्स तो होने चाहिए। ऑफलाइन काउंसलिंग तक ये मार्क्स 10 20 30 नंबर तक भी और नीचे गिर सकता है, 20 25 नंबर और चला जाएगा नीचे, पर यार इतने तो आपके होने चाहिए अगर स्टार्टिंग राउंड में आप एडमिशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जो भी आपकी वैकेंसीज रहेंगी बॉयज के अकॉर्डिंग ही, इसमें 5 से 10 नंबर का वेरिएशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ये कट ऑफ आपके बहुत सारे बच्चों से बात की है, और आपका 2024 और 2025 की फर्स्ट राउंड की और लास्ट राउंड की कट ऑफ को चेक किया है, यूट्यूब पर सारी कट ऑफ आपका पड़ी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। और मैं फिर आपसे बोलूंगा, अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 10 नंबर का 5 नंबर का 5 से 10 नंबर का वेरिएशन आप डाल देना, आ जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग भी इंक्लूड करते हैं तो ऑफलाइन काउंसलिंग में बॉयज में बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, गर्ल्स में वैकेंसीज कम है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग को मिलाकर भी वो नंबर कभी 340 350 से कभी नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, इसलिए वो मैंने वहां पे ऐसे ही बताया, एज इट इज, आपको ज्यादा वो किया भी नहीं है। अगर आपको अब किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आपको उम्मीद करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आप उसके लिए वेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, सर मैं इस स्टेट का रहने वाला हूं, मैंने फर्स्ट अपना जो चूज किया है फॉर्म फिल करते समय, जो स्कूल चूज किया है वो ये स्कूल चूज किया है, मेरी कैटेगरी ये है और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं वेट करूं या ना करूं। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।